हेलो। देखिएगा, आज हम एग्जाम्पल 5, 6 और 7 को करेंगे चैप्टर फर्स्ट की। ठीक है, तो इसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो जिसने भी एक्सरसाइज नहीं की है अभी तक और या फिर पिछले वाली एग्जाम्पल्स नहीं की हैं, प्लीज पहले उनको करिएगा। उस करने के बाद ये एग्जाम्पल करिएगा। तो देखिएगा, एग्जाम्पल 5 क्या है हमारे पास। एग्जाम्पल 5 हमारे पास प्रूव दैट रूट 3 इज इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है रूट 3 को क्या इर्रेशनल। देखो मेथड वही है जो हमने क्वेश्चन में किया था। एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन किया था, रूट 5 को प्रूव करना था हमें इरेशनल, तो हमें यहाँ दिया गया रूट 3। तो सेम उसी मेथड से हम यहाँ करेंगे। अगर रूट 5 आता है तो सेम मेथड यही वाला यूज होगा, रूट 7 आता है तो यही वाला मेथड यूज होगा, रूट 2 आता है तो यही वाला मेथड यूज होगा जो हम यहाँ करेंगे। तो अब हम इसको करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं अब इसको। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सोल्यूशन ये है, हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, लेट अस assume रूट 3 इज रेशनल। रूट 3 क्या है, रेशनल है। यानी क्या है, हमने मान लिया कि रूट 3 क्या है, रेशनल है। बस एज्यूम रूट 3 इज अ रेशनल, यानी रूट 3 क्या है, रेशनल है। तो देखिए अगर रेशनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी। यानी कोई भी जो रेशनल नंबर है हम उसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या आप कह सकते हो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और जो बी है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, को प्राइम वो नंबर होते हैं, या आप ये कह लो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF हमेशा 1 होता है, या आप ये कह सकते हैं को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो देखिएगा, अब हम क्वेश्चन को आगे करते हैं। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा रूट 3b इज इक्वल टू ए। अब क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड। आपने स्केयरिंग कर देनी है दोनों तरफ, स्केयरिंग बोथ साइड। आपने क्या स्केयर कर देना है दोनों तरफ। आपने क्या करना है, स्केयरिंग कर देनी है बोथ साइड। तो अब क्या करेंगे, स्केयर कर देंगे जब, तो आ जाएगा रूट 3b का होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। तो जब अब इसको सॉल्व करेंगे, ये स्केयर और ये रूट क्या हो जाएगा, कट, तो क्या आ जाएगा 3। तो अब b के ऊपर क्या आ जाएगा, स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ये आ गई, इसको आप मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ये जो इक्वेशन आई है इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ये पता है ना कैसे आया, जब आप स्केयर करोगे तो स्केयर और रूट क्या हो जाएगा, कट, तो आ गया 3। अब b का स्केयर करोगे तो आ जाएगा b स्केयर। ठीक है, अब उसके बाद a का स्केयर तो वैसे का वैसे ही है। ठीक है, इतना लिखिएगा, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट करते हैं। तो देखिएगा, ये आ गई थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा इसके बाद क्या आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए ये यहाँ 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल टू के पार जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब यहां से एक रिजल्ट निकल के आया। क्या रिजल्ट निकल के आया, हेयर ए स्केयर इज डिविजिबल बाई 3। आपको दिख रहा है जो ए स्केयर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। सो ए इज डिविजिबल बाई 3। अगर ए स्केयर डिविजिबल हो रहा है 3 से, तो ए भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। ये आपकी थ्योरम यहां लग रही है। कौन सी थ्योरम लग रही है, थ्योरम 1.3 यहां आपकी थ्योरम लग रही है। ठीक है, तो सिंपल कहने का मतलब यही है, अगर ए स्केयर डिवाइड हो रहा है किससे, 3 से, तो ए भी डिवाइड होगा किससे, 3 से। ये रिजल्ट आ गया आपका यहां से। तो अब क्या करना है, अगर ऐसा है, एज a is divisible by 3, so a की वैल्यू क्या होगी, 3c। c इज एनी इंटीजर। जो a की वैल्यू होगी वो 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है, 3 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। आप c की जगह कोई भी इंटीजर पुट कर लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो पुट करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा,
3 का मल्टीपल्स ही होंगे, ठीक है। जो ए की वैल्यू होगी हमेशा 3 की मल्टीपल्स ही आएंगे उसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम आगे। आगे क्या आ जाएगा, आगे ये आ जाएगा, आपने क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू 3c इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। जब पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3b² इज इक्वल टू, हमने a की जगह पुट करना है तो a की जगह पुट कर दो 3c और उसका कर दो होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 3b² इज इक्वल टू 9c²। अब ये बता 3 1 3 3 3 9, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, b² इज इक्वल टू 3c²। यहां तक आप लिखिए, फिर हम आगे करते हैं। तो देखिएगा अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ये जहां 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के इस साइड आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b² डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू c²। तो ये क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आया यहां से, हेयर b² इज डिविजिबल बाई 3, so b is divisible by 3। वही पीछे वाला जो मैंने बोला था कि थ्योरम यूज हो रही है, यहां भी वही थ्योरम यूज हो रही है। यहां क्या आ जाएगा, here b² is divisible by 3, so b is divisible by 3, so b is also divisible, so b is also divisible by 3। रिजल्ट क्या आ गया, रिजल्ट ये आया कि b² है वो डिविजिबल हो रहा है 3 से। दिख रहा है आपको, जो b² है वो डिविजिबल हो रहा है किससे, 3 से। तो सिंपल सा कहने का मतलब जो b है वो भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से। ये आपकी थ्योरम यूज हो रही है, जो पीछे भी थ्योरम यूज हुई थी। तो देखिएगा आपको दिख रहा है ना कि b² डिविजिबल हो रहा है किससे, 3 से। तो कहने का मतलब सिंपल, अगर b² डिविजिबल हो रहा है 3 से तो b भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। तो देखिएगा हमने पढ़ा है कि कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, a और b का जो हमने कोप्राइम नंबर माने हैं उनका कॉमन फैक्टर आ रहा है 3। 3 कैसे कॉमन फैक्टर आ रहा है, क्योंकि देखिए फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर कैसे आ गया 3। देखिए a है जो वो किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से, ठीक। और जो b है वो भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। यानी कहने का मतलब a और b का जो फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3। यानी कि उनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है क्या, 3। लेकिन कोप्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1। लेकिन हमने माना था कि ये √3 है, अगर रेशनल है तो ये a b के बराबर होगा, a बाई b के बराबर होगा, और ये क्या है, कोप्राइम नंबर है। लेकिन अगर कोप्राइम तो नहीं आ रहे हैं, ये तो गलत आ रहा है। जो हमने माना है, अजम्पशन जो भी मानी थी वो क्या है, गलत होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर गलत है तो सिंपल सी बात है, जो अगर क्वेश्चन में कंडीशन गलत आ रही है तो कोप्राइम नंबर ये नहीं आ रहे a और b, तो सिंपल सी बात है जो हमने माना है वो क्या माना है, गलत माना है। तो सिंपल सी बात है जो हमारी अजम्पशन है वो क्या होगी, गलत होगी। क्यों, क्योंकि जो हमने कोप्राइम नंबर माने थे वो तो कोप्राइम नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 है। यहाँ a और b का कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है, क्योंकि a भी 3 से डिवाइड हो रहा है, b भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ, 3। तो इसलिए ये कोप्राइम नंबर नहीं है। तो जो भी हमने माना है वो क्या है, गलत। तो हम अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे, here 3 is a common factor of a and b, so a and b are not co-prime। जो a और b हैं वो co-prime नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि यहां जो है 3 क्या है, कॉमन फैक्टर आ रहा है किसका, a और b का, इसीलिए a और b क्या है, वो को-प्राइम नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सो आवर अजम्पशन √3 इज रेशनल, वो क्या होगी है, रॉन्ग, यानी वो गलत हो गया। जो अभी हमने माना था वो क्या हो गया, गलत। तो देयरफॉर √3 इज इरेशनल। भाई हमने रेशनल माना था √3 को, बट कंडीशन क्या बनी, कंडीशन बीच में आके गलत होगी। जो भी हमने माना वो क्या हो गया, गलत हो गया। अब रेशनल नहीं है तो सिंपल सी बात है वो क्या प्रूव हो गया, इरेशनल प्रूव हो गया। तो आ गया लास्ट पे कि √3 इज इरेशनल, यानी √3 क्या है, इरेशनल है। सिंपल सी बात है कि देखिए हमने को प्राइम माना था, तो को प्राइम के लिए कंडीशन है कि जो भी नंबर है उनका कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3। तो भाई 3, तो अगर 3 आ रहा है तो फिर वो जो भी a और b हैं उनका कॉमन फैक्टर जो है वो 3 आ रहा है, तो वो तो को प्राइम है ही नहीं। जो हमने माना वो गलत माना है।
तो इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया कि भाई ये रेशनल नहीं क्या है, √3 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, पहले आप ये लिख लीजिएगा। अब हम एग्जांपल 6 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 6 क्या है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 क्या है, इरेशनल है, तो हमने इसको प्रूव करना है। तो देखिएगा हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम 5 माइनस √3 इज, हम इसको रेशनल मान के चलते हैं, हमें प्रूव करना है इरेशनल, बट हम इसको रेशनल मान के चलते हैं। अगर हमने इसको रेशनल माना तो हम इसको ए बाई बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्या, 5 माइनस √3 इज इक्वल टू ए बाई बी। अगर कोई भी नंबर रेशनल है हम उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पी और क्यू नहीं लिया, यहाँ हमने ए और बी लिया। ठीक है, तो कहने का मतलब कोई भी नंबर रेशनल है तो हम उसको ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर्स, b is not equal to 0। देखिएगा √3 यहाँ क्या है, माइनस का, जब इक्वल टू के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और a बाई बी यहाँ प्लस के हैं, जब इक्वल टू के इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो 5 को यहीं रहने दो, इस a बाई बी को इक्वल टू के इस साइड लाओगे जब, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस a बाई बी इक्वल टू, जब ये √3 माइनस का इक्वल टू के पार जाएगा तो प्लस का √3 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का √3। अब कर दो इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 5b माइनस a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू √3। आपको ऐसा नहीं दिख रहा कि ये क्या है, इरेशनल। आपको ऐसा दिख रहा है कि आपको पता है कि √3 क्या होता है, इरेशनल होता है। ठीक है, बट आपको मैं हमेशा बताऊं कि जब भी इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर, यानी जब भी कोई भी इंटीजर को डिवाइड करेगा, इंटीजर से डिवाइड होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रेशनल। या फिर जब भी इंटीजर को इंटीजर से माइनस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा रेशनल। जब भी इंटीजर को इंटीजर से प्लस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रेशनल। तो आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पहले तो दो इंटीजर माइनस हो रहे हैं। ठीक है, माइनस होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो इंटीजर से इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भी देखो इंटीजर से इंटीजर अगर डिवाइड होंगे तो कहने का मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो रेशनल। यानी कहने का मतलब कोई भी अगर इंटीजर से डिवाइड होता है तो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रेशनल। तो यहाँ वही सीन बन रहा है। ठीक है, तो अगर वो सीन बन रहा है तो ये पूरा नंबर सॉल्व करने के बाद क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, रेशनल। तो ये क्या बन गया, रेशनल। अगर ये रेशनल बन गया तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर के बराबर कंडीशन बन रही है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा है या हमारे इस क्वेश्चन में ये कंडीशन बन रही है हमारे क्वेश्चन। बट ऐसा तो है नहीं है रियल लाइफ में। क्या आपने देखा कि कभी जो है रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो? ये तो गलत है। अगर गलत है तो हमने पक्का कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गलत माना है, तभी ये कंडीशन गलत आ रही है। बस क्वेश्चन आपका हो गया, बस ये आपको कंसेप्ट समझना है। तो अगर हमने गलत माना है तो सिंपल सी बात है, अगर हमने 5 माइनस √3 को रेशनल माना है तभी ये कंडीशन बन रही है। तो सिंपल सी बात है ये गलत है तो तभी हमारा ये ऐसा कंडीशन बन रही है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन हमारा प्रूव गलत है। तो कहने का मतलब ये जो है 5 माइनस √3 ये क्या है, रेशनल है। अगर ये रेशनल मानते तो ये कंडीशन कभी भी ना आती, जो कि ये कंडीशन बन रही है कि रेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल नंबर। ये कभी ऐसा होता नहीं है, इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस नंबर को रेशनल माना है। ठीक है, तो बस आ गया आंसर। आप लिख दो कि रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर है कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल, यानी कभी भी रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर नहीं होता। तो बस हम रीजन लिख देंगे, क्वेश्चन हो गया हमारा। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहां तक लिखिए फिर हम आगे करते हैं। तो देखिएगा अब हमने सिंपल सा जो समझा है वो रीजन ही लिखना है। तो रीजन क्या है, जो हमने कंडीशन को, जो हमारे क्वेश्चन में कंडीशन बन रही थी कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो हमने लिख दिया कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन बन रही थी कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। वही हमने लिखा कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता।
तो वो किस लिए आ रहा था कि रेशनल इरेशनल के बराबर होता है, वो इसलिए हमारे क्वेश्चन में कंडीशन बन रही थी क्योंकि जो हमने क्वेश्चन में माना था वो क्या माना था, गलत माना था। अगर हमने सही माना होता तो ऐसी कंडीशन ना बनती। ठीक है, तो बस हमने लिख दिया कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होगा। ए और बी क्या है, को प्राइम इंटीजर है, इसीलिए ये जो नंबर है ये सारे के सारे इंटीजर को जब सॉल्व करेंगे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, रेशनल होगा। उसके बाद हम जानते हैं कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है, ये तो सबको पता है। अब हम ये हमने जो भी माना था 5 - √3 इज रेशनल, वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में कंडीशन बन रही थी कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा था, ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन में बन रही थी। बट ये तो गलत है, रियल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर हो। तो इसलिए जो भी हमने माना था वो क्या माना था, गलत माना था। हमने क्या माना था, इस नंबर को हमने रेशनल माना था, तो तभी हमारे क्वेश्चन में कंडीशन बन रही थी कि जो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर होता है। लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, तो नहीं होता, तो इसीलिए जो है हमारी कंडीशन क्या आ रही है, गलत आ रही है। अगर हमने कंडीशन को सही माना होता, हमने इस नंबर को अगर इरेशनल माना होता तो कभी ये कंडीशन नहीं बनती। तो सिंपल सी बात है, अगर जो ये गलत है तो सिंपल सी बात है, अगर ये रेशनल गलत है तो अगर इसने हमने इसको रेशनल माना तो ये गलत हो गया, तो ये सही नहीं है, तो सिंपल सी बात है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल होगा, क्यों इरेशनल होगा, क्योंकि कंडीशन बन रही थी हमारे क्वेश्चन में कि रेशनल इरेशनल नंबर के बराबर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। ये कंडीशन क्यों आई, ये कंडीशन इसलिए आई क्योंकि हमने जो नंबर है उसको क्या माना, रेशनल माना। अगर हम रेशनल ना मानते ये कंडीशन नहीं आती। तो हमें पता है कि रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं होता, इसीलिए जो भी हमने ये माना था कि ये नंबर रेशनल है तो वो गलत है, वो गलत है। इसलिए ये जो नंबर है ये क्या है, इरेशनल है। ये हो गया आपका प्रूफ। तो लिख लीजिएगा आप इसको। देखिएगा हमारे पास एग्जांपल 7 है। क्या एग्जांपल 7 है, शो दैट 3 √2 इज इरेशनल। हमने इसको क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है, तो हम इसको क्या रेशनल मान के चलेंगे। तो देखिएगा, लेट अस एज्यूम 3 √2 इज रेशनल। अगर हमने इसको रेशनल माना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, सो दैट 3 √2 इज इक्वल टू a/b, यानी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम इसको। अगर ये रेशनल माना है हमने इसको, तो कंडीशन क्या है, a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स और b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, देखिएगा अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे ये करेंगे, ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल टू के पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आ जाएगा √2 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 3b। तो आपको मैं फिर से बता देता हूं कि इंटीजर जब इंटीजर से डिवाइड होगा तो रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर में इंटीजर प्लस करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर में इंटीजर माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर आएगा। तो आपको लग रहा है, आपको दिख रहा है कि इरेशनल नंबर, आपको पता है √2 क्या है, इरेशनल, और ये जो पूरा है ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर को सब सॉल्व आउट करोगे तो आपको क्या, एक रेशनल नंबर मिलेगा। ये जो पार्ट है, ये वाली जो टर्म है, ये आपको क्या दिख रही है, ये इरेशनल दिख रही है, और ये क्या, रेशनल। तो आपको ऐसा दिख रहा है कि इरेशनल रेशनल के बराबर आ रहा है, कि ये कंडीशन आपको दिख रही है कि इरेशनल रेशनल के बराबर आ रहा है, ये वाला सिस्टम आपको दिख रहा है, ये जो सीन यहाँ हो रहा है। बट ये जो भी हो रहा है ये क्या है, गलत है। ये कंडीशन क्या है, गलत है। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो आपको पता है इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो ये हमारी जो कंडीशन यहाँ बन रही है, ये क्या बन रही है, गलत बन रही है। क्यों गलत बन रही है, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन में एज्यूम किया है वो गलत किया है। तो बस सिंपल सी बात है, अगर गलत किया है, अगर हमने उसको रेशनल माना है तो वो गलत है, तो रेशनल नहीं है, तो वो सिंपल सी बात है वो क्या होगा, इरेशनल होगा, बस। तो ये यहाँ कंडीशन आ रही है कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होता है, ये गलत है। इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो हम बस यही लिख देंगे, इरेशनल नंबर जो है वो कभी इज नॉट इक्वल टू रेशनल। जो जो इरेशनल नंबर है वो कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो बस अब हम लिख ही देंगे। अब क्या करना है, इसको लिखना है आगे, यहां तक लिखिए, फिर हम आगे रीजन लिखते हैं। क्वेश्चन हो गया हमारा।
तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा हो ही गया, बस थोड़ा सा रीजन बचा है तो उसके बाद क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में कंडीशन बन रही थी कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये गलत है। क्यों गलत है ये कंडीशन, क्यों गलत है ये कंडीशन? इसलिए गलत आ रही है क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन में माना है वो क्या माना है, गलत माना है। अगर हमने सही माना होता तो ऐसी कंडीशन कभी भी ना आती। ये जो गलत कंडीशन आ रही है ये हमारी गलत एजम्पशन की वजह से आ रही है, सिंपल सी बात। तो हमने लिख दिया कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। तो बस अब रीजन लिखेंगे, as a and b are co-prime integers, so a divided by 3b is rational। क्योंकि भाई देखो ये सारे के सारे क्या है, इंटीजर। जब इंटीजर को सॉल्व आउट करोगे जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, रेशनल। तो तभी ये पूरी की पूरी टर्म क्या है, रेशनल है। बट वी नो, लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो √2 इज इरेशनल। ये तो आपको अच्छे से पता है, √2 क्या है, इरेशनल। तो बस हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सो अवर assumption 3√2 is rational is wrong। जो भी हमने माना है वो क्या है, गलत है। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूव। Therefore 3√2 is irrational। तो हमने 3√2 को हमने क्या माना, रेशनल माना। तो जब हम इसको सॉल्व आउट करने लगे तो क्वेश्चन के जब बीच में पहुंचे, सेंटर में पहुंचे, तो एक कंडीशन आ गई कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर आ रहा था। क्या, जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के बराबर आ रहा था। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है क्वेश्चन में। अगर ये आ रहा है तो ये कंडीशन क्या है, गलत है। तब क्यों गलत है, क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन में माना है वो क्या है, गलत माना है। जो भी एज्यूम किया है वो गलत किया है। तो हमने लिख दिया कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। उसके बाद जो ए और बी है वो को प्राइम इंटीजर है, इसीलिए ये जो टर्म है ये क्या है, रेशनल है। क्योंकि जब इंटीजर को सॉल्व आउट करोगे तो आपको एक रेशनल नंबर मिलेगा। उसके बाद हमने लिखा कि √2 हमें पता है कि इरेशनल है, ठीक है। उस कंडीशन बन रही थी हमारे क्वेश्चन में कि इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर होता है। वो क्यों बन रही थी, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन में एज्यूम किया था वो गलत किया था। क्या एज्यूम किया था कि 3√2 क्या होता है, रेशनल। तो तभी वो कंडीशन बन रही थी कि इरेशनल नंबर रेशनल के बराबर होता है। बट जो वो कंडीशन बन रही थी वो गलत थी। क्यों बन रही थी, क्यों गलत बन रही थी, क्योंकि हमने जो भी माना था वो गलत माना था। इसे हमने लिख दिया, सो अवर assumption 3√2 इज रेशनल इज रॉन्ग। क्योंकि जो भी हमने एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम किया था, इसीलिए हमारी वो वाली कंडीशन गलत आ रही थी। तो बस अगर गलत है, जो हमने गलत माना था वो गलत है, तो रेशनल नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इरेशनल होगा। इसीलिए हमने लिख दिया देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप भी कर दीजिएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर होता है फर्स्ट कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। थैंक यू।